प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। आज मैं आप सबको लेकर आया हूं सिंगुलर से प्लूरल बनाना। इंग्लिश का सिंगुलर से प्लूरल बनाना नंबर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए और किसी भी टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सब के लिए। अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना आता है तो समझ लीजिए आपकी आधी इंग्लिश तैयार। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इंग्लिश में कभी भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी टेंस नहीं आएगा, एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा। उससे पहले आपके लिए दो लाइन ध्यान से सुनिएगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में, जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में, किसी भी काल में मतलब किसी भी समय में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, तो आप लोग ज्ञान हासिल करिए, बिना ज्ञान के कुछ संभव नहीं है। तो आइए चलते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले रूल नंबर 1 बताते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1, सम नाउन मेक प्लूरल नाउन एट द ओनली यस। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें केवल यस लगाकर उसे प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगाकर बनाया जाता है? यस लगाकर बनाया जाता है। जैसे कि बुक है, BOO के बुक। बुक क्या है? सिंगुलर है। बुक क्या है? सिंगुलर है। और अगर उसमें यस लगा दिया गया, क्या बन गया? प्लूरल बन गया। इस प्रकार से बुक कहा जाता है बुक्स। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चेयर की। चेयर क्या है? CHAIR। चेयर सिंगुलर है। चेयर क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर चेयर का प्लूरल जो होता है केवल यस लगता है, CHAIR, यस, चेयर्स। और ये हो जाएगा प्लूरल। उसके बाद जैसे काऊ है, काऊ का क्या हो जाएगा? काउज हो जाएगा। अब इसके बाद तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड है ETC इसमें है जिसमें कि यस लगाकर केवल हम क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ लास्ट लेटर नाउन, मतलब नाउन का लास्ट लेटर यस हो, डबल यस हो, CH हो या CH हो या फिर यक्स हो। ध्यान से देखिएगा, अगर लास्ट लेटर नाउन का यस हो, डबल यस हो या CH हो या CH हो, यक्स हो, तो क्या काम किया जाता है? उसमें हम ES लगाकर, क्या लगाकर? ES लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। तो हम जैसे एग्जांपल से समझेंगे। क्लास, CLA अब यहाँ क्या है? देखिए डबल यस है। क्या है? डबल यस है। तो हम इसमें डबल यस के बाद क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। CLASSES, क्लासेस। क्या हो गया? क्लासेस। तो ये क्लास का सिंगुलर हो जाएगा क्लासेस। अब हम बात करते हैं गैस, जैसे GAS, गैस। अब गैस में लास्ट में क्या है? यस है। तो इसके बाद लास्ट में हम क्या लगा देंगे? ES। तो ये सिंगुलर से क्या बन गया? प्लूरल बन गया। क्या बन गया? प्लूरल बन गया। इसके बाद जैसे अब इसके लास्ट में देखो, या में TCH, तो CH है। क्या है? अगर लास्ट में CH है तो CH के बाद क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। तो ये हो जाएगा मैचेस। मैच का क्या हो जाएगा? मैचेस। तो मैच आपका क्या है? सिंगुलर है और मैचेस क्या है? प्लूरल है। तो देख लिए यहाँ पे CH है तो CH के बाद हम क्या लगा दिए? ES लगा दिए और ये बन गया प्लूरल। क्या बन गया? प्लूरल बन गया। फिर जैसे DS, DISH, डिस। क्या पढ़ा जाएगा इसको? डिस पढ़ा जाएगा। DISH, डिस। ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। इसमें लास्ट में SH है। क्या है? SH है। तो DISHES, SH के बाद क्या लगा दिए? ES लगा दिए। तो ये डिसेज बन गया। क्या बन गया? डिसेस बन गया। मतलब कि अगर SH है, CH है, या ये आपका केवल यस है या फिर डबल यस है, अगर किसी नाउन के लास्ट में ऐसा है तो उसके आगे हम ES लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। अब देखिए जैसे BOX, बॉक्स। अब इसमें क्या है? यक्स है। क्या है? यक्स है। तो बॉक्स के बाद हम क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। बॉक्सेस। क्या लगा देंगे? बॉक्सेस, BOXES। ये बन गया प्लूरल। तो ये सिंगुलर से प्लूरल। तो यहाँ देख लीजिए, क्लास का क्लासेस सिंगुलर से प्लूरल, गैस का गैसेस सिंगुलर से प्लूरल, मैच का मैचेस सिंगुलर से प्लूरल, डिश का डिशेस सिंगुलर से प्लूरल और बॉक्स का बॉक्सेस सिंगुलर से प्लूरल। तो ये रहा, मतलब कि किसी नाउन के लास्ट में अगर ये अक्षर आते हैं, ये लेटर आते हैं, तो उसमें हम ES लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है लास्ट लेटर ऑफ नाउन इज Y। मतलब कि अगर नाउन का लास्ट लेटर Y है, क्या है? Y है, एंड बिफोर कॉन्सोनेंट,
और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब वावेल को छोड़कर कॉन्सोनेंट होता है, ए ई आई ओ यू आपका वावेल है और उसके बाद जितने बचते हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो लास्ट लेटर ऑफ नाउन इज वाई एंड बिफोर कॉन्सोनेंट देन ऐड आई ई एस। तो अब हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं आई ई एस, ऐड करते हैं आई ई एस एंड नॉट राइट वाई, और वाई को नहीं लिखते हैं, वाई को नहीं लिखते हैं। मतलब अगर कोई नाउन में किसी वर्ड में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा देंगे और उसके जगह हम लिख देंगे आई ई यस, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखो, लेडी एल ए डी वाई, क्या है ये, लेडी एल ए डी वाई। अब यहाँ लास्ट अक्षर क्या है, वाई है, वाई के पहले क्या है, डी है, वाई के पहले क्या है, डी, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका एल ए डी आई ई एस, लेडीज, लेडी का हो जाएगा लेडीज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि वाई के पहले है क्या, वावेल है कि कॉन्सोनेंट, उसके बाद ही आप उसको हटा के आई ई एस लगाओगे। तो यहाँ पे देखिए देखिए लेडी, लेडी के पहले लेडी के लास्ट में वाई है, वाई के पहले डी है, तो हम वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई ई एस। तो ये बन गया प्लूरल। तो लेडी का सिंगुलर है लेडी और उसका प्लूरल हो गया लेडीज। उसके बाद स्टोरी, एस टी ओ आर वाई। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या है, वाई है, क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, आर है, जो कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई ई एस। तो स्टोरी, स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोरीज। ये सिंगुलर से प्लूरल। यहाँ पे देखिए बेबी, बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज, बी ए बी वाई। अब वाई के पहले क्या है, बी है, ये कॉन्सोनेंट है और ये वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटाएंगे और वाई के जगह क्या लगा देंगे, आई ई एस। तो ये बन गया सिंगुलर से प्लूरल। इस प्रकार से ये आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशनों में पूछा जाया करता है, तो इन सबको आपको ध्यान में रख लेना है कि कब आई ई एस जुड़ता है और प्लूरल बनाया जाता है जोड़कर। अब उसके बाद हम रूल नंबर 4 में चलते हैं। इसी प्रकार से जैसे लास्ट लेटर ऑफ नाउन इज वाई, अगर ये वाई है, क्या है, वाई है लास्ट लेटर में, जैसे अभी ऊपर आपने देखा, लेकिन एंड बिफोर वावेल, मतलब उसके पहले वावेल हो। अभी तक क्या देखे, कॉन्सोनेंट था, क्या था, कॉन्सोनेंट, अब क्या है, वावेल है। अगर वावेल है, वाई के पहले वावेल है, देन ऐड यस, मतलब केवल हम उसमें यस को ऐड कर देते हैं, अर्थात आई एस नहीं लगाते हैं, केवल यस लगा देते हैं और वह प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए की, के ई वाई, की में क्या है, लास्ट में वाई है, वाई के पहले क्या है, ई है, ई क्या है, वावेल है, ई क्या है, वावेल है। तो हम कुछ नहीं हटाएंगे इसमें, केवल यस लगा देंगे, के ई वाई यस, के ई वाई यस, कीज। तो ये बन गया आपका कीज। तो ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। जैसे यहाँ देखिए बॉय, अब बॉय में आप आई एस तो नहीं लगाते हो, केवल वाई के बाद क्या लगाते हो, तो यस। क्यों लगाते हो, क्योंकि वाई के पहले वावेल है, वो क्या है, वावेल है, इसलिए बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए रे, आर ए वाई, रे, रे, रे का क्या हो जाएगा, रे सिंगुलर है, वाई है इसके लास्ट में और वाई के पहले ए है, ए क्या है, वावेल है, और तब हम क्या करेंगे, इसमें केवल यस लगा देंगे और ये आर ए वाई यस, रेज हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से अगर ये वाई वाला ध्यान रखना है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर आई ई एस लगा देंगे, अगर वाई के पहले वावेल है तो कुछ नहीं हटाएंगे, केवल यस लगा देंगे। इस प्रकार से ये सिंगुलर से प्लूरल तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, जो इसके बाद और 4-5 रूल है उसको समझ लेते हैं, जिससे आपका पूरी तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाना तैयार हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, तीनों रूल इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला ये आपका रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 कहता है नाउन्स, क्या कहता है, नाउन्स इन यफ आर यफी, मतलब कोई नाउन है जो लास्ट में कहाँ पे समाप्त हो रहा है, यफ पे या यफी पर, फ्रॉम दियर प्लूरल्स बाई रिप्लेसिंग द यफ आर यफी विथ वी ई एस। मतलब हम क्या करेंगे कि अगर नाउन इंड यफ आर यफी पर समाप्त हो रहा है तो प्लूरल बनाते समय रिप्लेसिंग, मतलब उसके स्थान पे चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे यफ आर यफी के जगह पर क्या, वी ई एस, मतलब यफ को या यफी को हटा देंगे, उसके जगह वी ई एस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वी ई एस। एग्जाम्पल से समझो,
जैसे WIF वाइफ। अब इसके लास्ट में क्या है, यफी है, क्या है, यफी है। तो हम यफी को यहाँ पे हटाएंगे और यफी की जगह क्या लिखेंगे, VES, क्या लिखेंगे, VES। देखिए यहाँ पे वाइफ्स हो गया, WIVES, तो ये आपका सिंगुलर है और ये आपका क्या है, प्लूरल है। जैसे लीफ, LEAF, अब इसके लास्ट में क्या है, यफ है, क्या है, यफ है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो यफ को हटाएंगे और VES लिख देंगे, मतलब LEAVES, लीफ्स। वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, लीफ का लीफ्स हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, जिसमें हम यफ या यफी को नहीं हटाते हैं बल्कि केवल यस लगा देते हैं और वह प्लूरल बन जाता है। जैसे रूफ, ROOF, रूफ, रूफ में हम यफ को नहीं हटाएंगे और उसके जगह पे केवल उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, रूफ का रूफ्स हो जाएगा। यस है यफी, तो यहाँ पे यफी को नहीं हटाएंगे सेफ में और केवल यस लगा देंगे, सेफ से आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो कुछ वर्ड एक्सेप्शन होते हैं, मतलब अपवाद होते हैं जिनमें रूल काम नहीं करता है, तो इनको भी आपको ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है और लिख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 6 में। तो ये आपके रूल नंबर 5 समझ में आ गया होगा कि अगर अभी तक आपने वाई वाला पढ़ा है, यस 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 CH वाला पढ़ा, अब यफ और यफवी वाला, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। ये आपके हाई स्कूल, इंटर 9, 10, 6, 7, 8 सब में तो आता ही है, रहता ही है। इसके बिना आप कोई भी टेंस, सेंटेंस, कोई भी इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश आपका लैंग्वेज या आपकी इंग्लिश रीडर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट पर तय करता है, सब्जेक्ट को तय करता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक या एक से अधिक है, क्या है। रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6, ए फ्यू नाउन फ्रॉम दियर्स प्लूरल बाय चेंजिंग द वावेल्स ऑफ दियर सिंगुलर फॉर्म्स। ए फ्यू नाउन मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं, फ्रॉम दियर उनमें से प्लूरल बनाते समय बाय चेंजिंग द्वारा चेंज किया जाता है, द वावेल्स, क्या चेंज किया जाता है, वावेल्स के द्वारा चेंज किया जाता है ऑफ द सिंगुलर फॉर्म्स। मतलब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें कोई रूल नहीं लगता है यस या यस, बल्कि उसके हम वावेल के अकॉर्डिंग हम उसके दूसरे ही चेंजिंग ला देते हैं, दूसरे वर्ड लिख लेते हैं, दूसरे लेटर लिख देते हैं। ध्यान समझिए, जैसे मैन या मेन, अब इसमें क्या है, वावेल ए है, वावेल ए है, तो यहाँ पे वावेल ए को हम चेंज कर देंगे, ई बना देंगे, क्या बना देंगे, ई। तो मैन, मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, मेन होता है, क्या होता है, जैसे ओमेन का ओमेन हो जाता है, तो ए के जगह ई हो जाता है और यह सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो इसे ध्यान दीजिए। जैसे माउस, MOUSE, माउस, माउस क्या है, सिंगुलर है, माउस क्या है, सिंगुलर है। माउस सिंगुलर को जब प्लूरल बनाएंगे तो MIC, माइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा, MICE। ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा करता है, जहां भी देखो अगर प्लूरल पूछा जा रहा है, सिंगुलर से प्लूरल, तो ये जरूर आया करता है। तो मैन का मेन हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, MIC। ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन हो जाता है, ऑक्स में EN जुड़ जाता है और ये प्लूरल बन जाता है। ऑक्स आपका क्या है, सिंगुलर है और ऑक्सन क्या है, आपका प्लूरल है, तो यह सिंगुलर से प्लूरल तैयार हो गया। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाता है, CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, CHILDREN, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। तो इस प्रकार से और भी वर्ड है जिसे आप लोगों को समझ लेना है और इस प्रकार की गलती आप नहीं करोगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 में। रूल नंबर 7 क्या कहता है, अदर चेंजिंग, मतलब कि कुछ और चेंजिंग होती है, जैसे कि फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या बॉयफ्रेंड, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो इसको हम प्लूरल किस प्रकार से बनाते हैं, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे फादर इन लॉ है, अब इसमें यस लगाना है, आप कहाँ लगाओगे, फादर में या इनमें या ला में, तो आपको कहाँ लगाना है, फादर में लगाना है, या फिर THERS, फादर्स इन लॉ। जैसे सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, अगर मदर इन लॉ है तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो इसमें मेन वर्ड जो आपका है उसमें यस लगा दोगे और ये पूरा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो फादर इन लॉ का हो जाएगा आपका फादर्स इन लॉ, क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए बॉयफ्रेंड, अब यहाँ पे बताइए बॉय में लगाओगे या फ्रेंड में लगाओगे यस,
तो यहाँ पे आप यस जो लगाओगे किस में लगाओगे, फ्रेंड में लगाओगे, तो बॉयफ्रेंड का क्या हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप सिंगुलर से प्लूरल बना लोगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझ लीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।